यादव मीडिया से मुखातिब होंगे। इस हिंसा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेहद किरकिरी हो रही है। विपक्ष इस हिंसा को लेकर यूपी सरकार को लगातार घेर रहा है। अखिलेश के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। तीसरी खबर जुड़ी है अलग तेलंगाना पर जारी विरोध प्रदर्शन से। तेलंगाना के विरोध में बंद का आज चौथा दिन है। इस मसले पर तीसरे दिन भी जगनमोहन रेड्डी का अनशन जारी है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी आज से भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो तीन बड़ी खबरें जिन पर आज रहेगी नजर, और इस बुलेटिन में तमाम और खबरों के साथ इन तीनों खबरों पर हम आपको अपडेट देंगे। रेल का सफर महंगा हो जाएगा, माल भाड़े में भी वृद्धि होनी है, डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों का असर रेल के भाड़ों पर पड़ेगा, ये कहा गया है। और इस वजह से रेल के भाड़े में 2% की बढ़ोतरी आज से हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव आज पत्रकारों को बताएंगे कि मुजफ्फरनगर हिंसा पर सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, क्यों आखिर लगातार विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव सरकार मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर लगातार आरोप झेल रही है। इधर तेलंगाना के मसले पर विरोध अभी भी जारी है। चंद्रबाबू नायडू भी आज से अनशन पर बैठने वाले हैं। जगनमोहन रेड्डी का तीसरा दिन है अनशन का, और तेलंगाना के विरोध में बंद का आह्वान जगनमोहन रेड्डी ने किया था, वो भी लगातार जारी है। इस पर भी आपको हम अपडेट देंगे। और आज से रेल का सफर महंगा हो गया है। आज से रेल किराया 2% महंगा हो गया है। डीजल के दाम में वृद्धि के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यात्री किराए में 2%, जबकि माल भाड़े में 1.7% की वृद्धि की गई है। बढ़ा हुआ यात्री किराया आज से, जबकि माल भाड़ा 10 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता के मुताबिक यात्री किराए में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी श्रेणियों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि पैसेंजर गाड़ियों में फर्स्ट क्लास का किराया बढ़ाया गया है। रेलवे के महानगरीय सेवाओं में भी सेकंड क्लास के किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सेकंड क्लास के मासिक पास का भी किराया नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन ट्रेनों में प्रथम श्रेणी में चलने वालों को अब 2% अधिक भुगतान करना होगा। तो पब्लिक पर एक और बोझ और कटेगी जेब। महंगाई का एक और बम पब्लिक पर फोड़ा गया, ये कहा जाए, क्योंकि देश में रेल यात्रियों की संख्या अच्छी खासी है और ऐसे में 2% किराया बढ़ेगा तो लोगों का बजट जरूर बिगड़ेगा। लोग इससे असंतुष्ट जाहिर तौर पर नजर आए। हालांकि माल भाड़े में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उसमें 1.7% का इजाफा किया गया है, जबकि रेल के किराए में 2% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि जो उपनगरीय सेवाएं हैं उनमें इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं होगा, उनके किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही जो एमएसटी बनाकर यानी मासिक पास बनाकर चलते हैं उनके किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी पास नहीं महंगा होगा, लेकिन टिकट लेकर यात्रा करना लोगों को अब महंगा पड़ेगा। खासकर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के एसी वाले किराए ये सब बढ़ा दिए गए हैं। और जाहिर है जो तमाम यात्री रेल का जो सफर करते हैं वो इस फैसले से असंतुष्ट नजर आए। पहले तो इसके पहले 245 था, अभी आज के डेट में 301 टिकट का दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इतना भी थोड़ी बनना चाहिए कि मतलब इससे ज्यादा हो जाए। हाँ, टिकट दाम बढ़ेगा, 30 रुपया हो गए, पहले तो 65 रुपया पड़ेगा। कितना लगेगा? अभी पहले तो 265 सफर करते थे, अभी इतना 370 लग रहा है, जो हमको 100 रुपया खाने पीने में रास्ते भर में हो जाता था। ऊपर से नहीं होता है तो घूस लेते हैं, कुछ सामान अगर एक्स्ट्रा निकल गया तो ये इसका घूस दो आप। ये सरकार वोट बटोरने के लिए जो है एक से एक नेता आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, और इसमें दुखी हम जनता होते हैं। और इसमें जो है सरकार को सोचना चाहिए, जो अपने देश के नेता लोग हैं उनको सोचना चाहिए। पहले तो कुछ 500 कुछ था, 600 कम था, अभी सुनते की बढ़ोतरी हो गया। इतना बढ़ोतरी होना नहीं चाहिए, इससे पब्लिक को बहुत असर पड़ेगा। और रेल मंत्रालय से आग्रह है या मंत्री महोदय से निवेदन है कि रेल वाला
कम करने का। बचत तो कुछ नहीं, उसमें घटा ही है हमको। कमाते कितने हम लोग आगे यहाँ पे 5,000 6,000, इससे ज्यादा क्या कमाते हो? पूरा तो उसमें भर के जाना पड़ता ट्रेन में, उससे ज्यादा पैदल चलना चाहिए। आप कहाँ सफर करना? कटिहार जिला तक। पहले ट्रिपल में था 518 रुपए जाता था, अभी इतना बढ़ गया है 650 रुपए भरना पड़ता है इसमें। तो यात्री के लिए परेशानी का है और बजट के भारी है, पॉकेट भारी हो रहा है अपना, तो ये तो एक एक्स्ट्रा बोझ है हम लोगों के लिए। पहले यहाँ से भदोही तक का टिकट कुछ 240 रुपए थे, लेकिन अब 300 रुपए हो गए, तो दाम काफी बढ़ गए हैं और बजट काफी मार खा रहा है। हम लोग कम कमाने वाले इंसान हैं, अगर सारा पैसा टिकट में चले जाएगा तो हम रास्ते में क्या खर्च करेंगे, अपने घर क्या ले जाएंगे। आम आदमी को बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे हर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और ऊपर से किराया बढ़ गया। किराया बढ़ने से क्या होगा, दूसरी चीजों के दाम और बढ़ जाएंगे। हर एक आम आदमी दुखी है इस गवर्नमेंट से, क्योंकि आने वाले समय में ना जाने ये गवर्नमेंट हम लोगों को जीने देगी नहीं जीने देगी। ये गवर्नमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी है, इसलिए इस गवर्नमेंट से तो हम लोग दुखी हैं। और किराया बढ़ना आम आदमी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि रेलवे घाटा में जा ही नहीं सकती। 2 महीना पहले हम लोग टिकट बुक करवाते हैं, फिर भी टिकट नहीं मिलता है। रेल का किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके सरकार को कुछ करना चाहिए। परेशान हो रहा है आदमी, इतना महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज रेल का भी किराया बढ़ रहा है, मुश्किल हो रहा है, आदमी को परेशानी बढ़ रही है। ये तो सब कुछ बढ़ा रहा है, बहुत फर्क पड़ेगा आदमी को, आम आदमी को बहुत फर्क पड़ेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी। किराया बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों को सुविधा दे सकें, लेकिन अगर किराया बढ़ के भी सुविधा न मिले तो ये अच्छा नहीं है। आम आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं स्लीपर क्लास हो गया, जनरल क्लास, थर्ड एसी हो गया, स्लीपर क्लास, तो आम आदमी का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, सब मैनेज कर लेगा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। किराया थोड़ा और बढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। और ऐसे सीधे रुख करेंगे, शैलेश सिंह हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। शैलेश, जाहिर है लोगों को परेशानी होगी, लोग जरूर जब भी महंगाई होती है परेशान होते हैं, और खासकर आम आदमी जो पैसेंजर है रेलवे का, उसको बहुत परेशानी होगी। बिल्कुल देवेश, लोगों को भारी परेशानी है, क्योंकि अभी जुलाई में ही केवल 15% का किराया रेल माल भाड़े में बढ़ाया था सरकार ने, और जुलाई में ही ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो नॉर्मल किराया है, ट्रेनों का किराया है, यात्री भाड़ा है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अभी सरकार ने कोई 2% की बढ़ोतरी की है। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जो मेल एक्सप्रेस और राजधानी और शताब्दी जो ट्रेनें हैं, उनमें भी किराए में बढ़ोतरी की गई है, और साथ ही जो दुरंतो एक्सप्रेस है उसमें भी कोई 100 से 120 रुपए के बीच में बढ़ोतरी की गई है। जाहिर है यात्रियों को बहुत ज्यादा उनका बजट जो है बिगड़ रहा है किराए में बढ़ोतरी से। हमारे साथ कुछ यात्री भी हैं देवेश, जो कि ट्रेन का रेगुलर सफर करते हैं, और उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मैं उनसे बात कराता हूँ। हाँ जी, महंगाई बहुत बढ़ रही है, सरकार ने आग लगा दिया है। ऐसे करने से हम लोग कैसे जी पाएंगे? महंगाई के चलते हम लोग कहाँ आ पाएंगे, जा पाएंगे? ठीक है। और हमारे साथ एक है, क्या महंगाई से क्या असर आपको लग रहा है? आज रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है, क्या? महंगाई से ये है कि हम लोग चलने फिरने के लिए बहुत पैसा उसे हमारे पास दिक्कत हो जाता है, और थोड़ा बहुत कम तो होना चाहिए। हम महंगाई से हम परेशानी है, और हम थोड़ा बहुत तो होना चाहिए मेरे साथ। हमारे साथ एक गृहिणी भी है, क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है ये पूरा की पूरी महंगाई से और रेलवे टिकट बढ़ने से? महंगाई इसलिए हो रहे हैं, इतना महंगाई होंगे तो हर चीज में बचत करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। जैसे रसोई में हो, गैस में हो, कोई हर साग सब्जी में हो, या कोई भी चीज में स्कूल का फीस हो, तो हर चीज से बचत करके हमें ये रेलवे टिकट में डालना पड़ता है। तो इतना महंगाई हमें तो मुश्किल हो जाते हैं, आने जाने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। आम आदमी के लिए तो और मुश्किल हो जाती है। हम तो फिर भी ठीक ठाक ही है, फिर जो छोटे छोटे जॉब करते हैं उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं उनको। एक तो टिकट में इतना महंगा है, और ऊपर से खाना पीना में भी हर चीज में इतना महंगा है, तो मुश्किल हो जाती है। देवेश, लोगों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल साफ हैं कि वो महंगाई के बजट से तो परेशान है ही, और साथ में रेलवे के किराया बढ़ने से उनका बजट और ज्यादा ओवर बजट हो गया है। चले जाएंगे आपके पास। अब अब्बास नकवी भी हमारे साथ मुंबई से हैं। अब्बास, बिल्कुल मुंबई के लोगों का क्या कहना है? जाहिर है महंगाई बढ़ी है, लोग परेशान होंगे। बेशक देवेश, ये साल में दूसरी बार जिस तरह रेलवे ने भाड़ा बढ़ाया, जुलाई के महीने में बढ़ाया था, उसके बाद ये
तो एक तरफ तो देश की जनता, पूरे देश की जनता, मुंबई भी एक प्यास के आंसू रो रही थी। उसके बाद अभी उन हालातों से उबर नहीं पाई, जिसके बाद एक दर्द और झेलने को सरकार ने दे दिया। बढ़ती महंगाई के बीच एक रेल का जो भाड़ा बढ़ाया है। हालांकि मुंबई के जो सबर्ब का नेटवर्क है या फिर उपनगरीय जो इलाके हैं, सेकंड क्लास के भाड़े में अभी बढ़ोतरी की बात नहीं कही गई, लेकिन फर्स्ट क्लास की अगर बात करें या फिर शहर से बाहर के जो गाँव की जाने वाली ट्रेनें हैं, चाहे उत्तर भारत की ट्रेनें हो या नॉर्थ, तो वहाँ के जिस तरह किराए 2% की बढ़ोतरी की बात सरकार ने कही है, उससे सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हो गया। मुंबई का काफी नाराज है इसको लेकर के, क्योंकि ज्यादातर मुंबई में फर्स्ट क्लास के लोग फर्स्ट क्लास के जो ट्रेनें हैं उनमें सफर करते हैं, चाहे वो चर्चगेट से विरार तक की बात करें या फिर यूपी से कल्याण या उसके आगे का स्टेशन। तो कुछ लोग भी जो ये बताएंगे मुंबई से जुड़े हुए सफर करते हैं लोकल ट्रेनों में। आप बताइए कि सरकार ने एक बार भी महंगाई का जो चाबुक चलाया है, कितना खुश हैं आप इसको लेकर? हम बिल्कुल खुश नहीं, इसके वजह से बहुत परेशानी है और बहुत सरकार बार बार भाड़ा बढ़ा रही है, इसमें हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है। आप बताइए, आप बात करना चाहेंगे, सरकार ने एक बार फिर भाड़ा बढ़ा दिया है, रेल फिर आपका जेब के ऊपर एक भारी दबाव बनेगा, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, कोई संदेश देना चाहेंगे बढ़ती हुई महंगाई को लेकर? बस रोकना चाहिए ये महंगाई, और आगे और बढ़ने वाला है भाड़ा, ऐसा सुना है, आज पेपर में है नहीं। देवेश, कुछ लोग और हमारे साथ आप बताइए, आप भी सफर करते हैं मुंबई में, सुबह से शाम तक आपका वक्त सफर में जाता है, तो आज से जो भाड़ा फिर सरकार ने बढ़ा दिया उसको लेकर क्या कहेंगे? गलत बढ़ाया है, जो भी बढ़ाया है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आम जनता पे इसका असर पड़ेगा। बेशक देवेश, तो मुंबई की जनता तरफ से सरकार से खासी नाराज है और सब यही कह रहे हैं कि जिस तरह बेतहाशा सरकार लगातार महंगाई का बढ़ाती जा रही है, कभी रेल भाड़े को लेकर, कभी डीजल, कभी पेट्रोल का भाव, तो उससे सरकार के लिए जनता का जो संदेश जाता है वो कुछ हद तक कहीं न कहीं से सही नहीं। जी देवेश, चलिए, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार इसलिए टिकट के दाम बढ़ा रही है, तो ये बात कितनी गले उतर रही, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को समझ में आती है ये बात कि सरकार अगर किराया रेल का बढ़ाएगी, क्योंकि जो बहुत लंबे समय से नहीं बढ़ा और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डीजल के बढ़े हुए दाम उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है। देखिए देवेश, इसको सरकार फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट का नाम दे रही है, एफएससी का नाम दे रही है। सरकार का कहना है कि जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में डीजल में जहां 7.5% की बढ़ोतरी हुई है कीमतों में, और वहीं बिजली की कीमतों में कोई 15% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे रेलवे को कोई 7,000 करोड़ के आसपास का नुकसान का अनुमान लगा रही है सरकार। तो इसलिए सरकार का कहना है कि वो, और दूसरी बात यह है कि देवेश, इसके पीछे बड़ा कारण यह है, डीजल और बिजली महंगाई एक बड़ा कारण नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि सरकार ने रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की है दिवाली के मौके पर। तो 78 दिन का वेतन जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है, तो उसका बोझ कहीं न कहीं यात्रियों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि डीजल और बिजली का बहाना बनाकर सरकार जो है इन किरायों में बढ़ोतरी कर रही है। और साथ ही मैं बता दूं कि क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों में भी इसका फर्स्ट क्लास में इसका किराया बढ़ा गया है, सेकंड क्लास में भी कुछ ट्रेनों में इसका किराया बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो लगभग टोटल एक दिन में 11,000 ट्रेनें भारत में चलती हैं, और उसमें से 7,000 ट्रेनें जो हैं वो पैसेंजर ट्रेनें हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बड़ा तबका है जो इससे प्रभावित होगा, और जो अपर मिडिल क्लास है, जो कि राजधानी, शताब्दी और एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में ट्रेवल करता है, उसको भारी बोझ का सामना करना पड़ सकता है। जी देवेश। जी चलिए शैलेश, बहुत शुक्रिया, अब्बास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार इस पर अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। I'm too tired. Get some energy, buddy. कहाँ से लाऊं एनर्जी? यहाँ से Rustna Fruit Plus. Real fruits, 21 vitamins, calcium, glucose. Pick a Rustna Fruit Plus. More fruit, more energy. Love you, Rustna. Rustna Fruit Plus 500 ग्राम पाउच खरीदो और 2 Rustna Fruit Plus 1 ग्लास पैक्स पाओ मुफ्त। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे।
मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। पशुपालन घोटाले के 2 अन्य मामलों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालतों में आज सुनवाई होगी। चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। ऐसे में इस केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। चारा घोटाले के 2 मामले RC 64A/96 और RC 38A/96 में लालू प्रसाद के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा RC 68A/96 मामले में 8 अक्टूबर को पेशी होनी है। RC 38A/96 दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 97 लाख रुपए की अवैध निकासी का है, जबकि RC 64A/96 देवघर कोषागार से 97 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला है। चारा घोटाले के एक मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल में फिलहाल बंद है। तो लालू प्रसाद यादव बिरसा मुंडा जेल में है और चारा घोटाले के दूसरे मामलों में उनकी पेशी होगी। तो जितनी भी अब कोर्ट में पेशी होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। कारण साफ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव वीआईपी कैदी हैं, उनके समर्थकों की संख्या बहुत तादाद में है और ऐसे में अगर उनको कोर्ट ले जाया जाता है तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुनौती बन जाती है। चारा घोटाले के दूसरे मामले में लालू के खिलाफ लालू की सुनवाई जो होगी कोर्ट में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू कोर्ट में पेश होंगे। केस नंबर 38A/96 दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला है, इसमें पेशी होनी है। दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 97 लाख की अवैध निकासी हुई थी, ये केस है। इसके अलावा एक और मामला है 64A/96। इस मामले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी हुई थी। देवघर कोषागार से 97 लाख की अवैध निकासी का ये मामला है। फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में है लालू प्रसाद यादव और वहीं से वो अदालत में पेश होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लालू को चारा घोटाले में 5 साल की सजा हुई है। और 1996 में सामने आए चारा घोटाले में कुल 64 केस में से लालू प्रसाद यादव पर 4 केस और चल रहे हैं। अभी इन चारों केसों में फैसला आना बाकी है। आपको बताते हैं वो कौन कौन से मामले हैं। पहला मामला RC 68A/96 कोषागार चाईबासा निकासी 37 करोड़ 68 लाख रुपए, आरोपी लालू प्रसाद यादव समेत 44। और इस पूरे मामले में फिलहाल स्टेटस ये है कि गवाही चल रही है और अधिकतम सजा 7 साल की है। इसमें इसके अलावा दूसरा मामला RC 38A/96 कोषागार दुमका, जहां से 3 करोड़ 97 लाख की निकासी हुई। लालू प्रसाद यादव समेत 49 आरोपी हैं और इसका स्टेटस यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही चल रही है। तीसरा मामला RC 64A/96 का है। ये देवघर कोषागार से 97 लाख रुपए की निकासी का मामला है। इसमें भी लालू प्रसाद यादव समेत 40 आरोपी हैं। इसमें भी IO की गवाही हो गई है। फिलहाल स्टेटस ये है और अधिकतम सजा इसमें 7 साल की है। चौथा मामला RC 47A/96 का है।
कोषागार डोरंडा 184 करोड़ रुपए की निकासी का मामला है। लालू समेत कुल 200 लोग हैं इसमें आरोपी। अभी तक 325 गवाहों की गवाही हो गई है। इसमें भी अधिकतम सजा 7 साल है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हासिल होता है। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती हैं। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत। एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर। खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। स्वागत है आपका एक बार फिर। दिल्ली पुलिस के 2 सिपाहियों को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश में बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अमित तोमर विकासपुरी पुलिस लाइन के नजदीक से 3 नाबालिग लड़कियों को पैसा देने की लालच में नॉर्थ दिल्ली में किंग्सवे कैंप ले आया। यहां उसके दोस्त गुरजिंदर सिंह का घर है। गुरजिंदर भी अमित के साथ दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन में तैनात है। दोनों एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगे। इतने में दूसरी लड़कियों ने शोर मचा दिया। लड़कियों की आवाजें सुनकर एक पड़ोसी सामने आया। 100 नंबर पर उसने फोन कर दिया। पुलिस ने आकर दोनों सिपाहियों को दबोच लिया। दोनों सिपाहियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354B और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में खाकी को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस के 2 सिपाहियों को दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के केस में गिरफ्तार किया है। उसके साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश में गिरफ्तार किया है और मुखर्जी नगर थाने के अंदर ये मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल अजीत तोमर और गुरजिंदर सिंह नाम के इन दोनों कांस्टेबलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाकया शनिवार का है, जब शनिवार के दिन 3 नाबालिग लड़कियां विकासपुरी इलाके के अंदर मौजूद थी, वहां सड़क पर खड़ी थी। वहीं पे अजीत तोमर ने उनको बहला फुसलाकर वो किंग्सवे कैंप ले गया और किंग्सवे कैंप के अंदर जो गुरजिंदर सिंह दूसरा सिपाही जो है उसके फ्लैट पर लेकर गया। उसके फ्लैट पे दूसरे कमरे के अंदर उन दोनों लड़कियों को बैठा दिया गया और एक कमरे में ये दोनों नाबालिग लड़की को ये दोनों के दोनों सिपाही जो हैं उसके साथ शारीरिक शोषण की जब कोशिश करने लगे तो उसने शोर मचाया। उसके शोर मचाने के बाद पुलिस को बुलाया गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि इस तरीके के कुकृत्य से दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो शर्मसार हुई है। इसी के तौर पर उन्होंने उन दोनों को फिलहाल विभागीय कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली पुलिस के ही एक एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर उस मामले की चार्जशीट भी फाइल करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर इस तरीके की घटना ने खासकर दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के सवाल की जब बात आती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ महिलाएं देखती है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस से खुद उनके साथ इस तरीके की घटना पर उतारू हो जाए तो सीधे तौर पर सुरक्षा एक बेहद गंभीर सवाल बन जाता है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और बीएसएफ ने अमृतसर में सरहद पार से लाई जा रही हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। बीएसएफ ने पाकिस्तान से लाई गई 17 किलो हेरोइन जब्त की है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 85 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अमृतसर सेक्टर के डीआईजी एमएफ फारूकी ने बताया कि इस बीओपी से लगती फेसिंग
के पास 163 बटालियन के जवानों को कुछ हलचल महसूस हुई। बीएसएफ की चेतावनी और फिर फायरिंग के बाद तस्कर हीरोइन को छोड़कर भाग गए। सर्च ऑपरेशन में वहां से 11 पैकेट बरामद हुए, जिनमें 1-1 किलो हीरोइन पैक थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता है। कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहा है। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत, एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाल सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आज से रेल का सफर हुआ महंगा। रेल के यात्री भाड़े में 2% की बढ़ोतरी। माल भाड़ा भी 10 अक्टूबर से बढ़ेगा। चारा घोटाले के दूसरे केस में लालू यादव की होगी पेशी। रांची जेल में बंद आरजेडी नेता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। तेलंगाना के खिलाफ आंध्र प्रदेश में तनाव। विभाजन के खिलाफ जगन रेड्डी का अनशन। आज से चंद्रबाबू नायडू भी करेंगे भूख हड़ताल। सूरत में आसाराम पर रेप का एक और केस दर्ज। बेटे पर भी लगा रेप का आरोप। सूरत के 2 बहनों ने लगाए आरोप। आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ भी मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही नाबालिग से रेप की कोशिश में बर्खास्त। दोनों के खिलाफ पॉस्को एक्ट में केस दर्ज। 3 नाबालिग लड़कियों को झांसा देकर दुष्कर्म की कोशिश। जम्मू कश्मीर के केरन में मुठभेड़ जारी। 24 घंटे में 7 आतंकी ढेर। आतंकियों को मिल रही पाक सेना की मदद। सोपोर में हिजबुल कमांडर समेत 4 आतंकी गिरफ्तार। मुंबई इंडियन ने जीती चैंपियन लीग की फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को 33 रनों से दी मात। T20 से सचिन की विदाई और राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। वो मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, उनसे जमाने से
खिलाफ एक तौर पर